इंडिया हमारा देरीना जो है दुश्मन है, बिल्कुल ये बात भी जो है वो खारिज अज़ इम्कान नहीं। लेकिन आप देखें कि कुलभूषण यादव को भी पिछली दफ़ा जो है ईरान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, तो उस सिलसिले में भी जो है अपना ईरान का जो करेक्टर है वो बहुत सस्पेक्टेड है। ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो वन ऑन वन सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। इंडिया के पास मेरा ख्याल है इतना वक्त भी नहीं है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की सोचे, क्योंकि इंडिया के पास और बड़ा करने के लिए कुछ है। वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए सोचे। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया तो इससे खुश होता है कि हम ये जो हमारे हमसाई बाकी हमसाई ममालिक है एक दूसरे के साथ लड़ाई, इंडिया तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो तो हमारे खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो पहले भी ये हरकतें कर चुकी है, बलूचिस्तान में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो मतलब कि इंडिया की तो अलग सी बात है, वो तो करेगी। लेकिन बलोचियों ने तो कभी ये बात नहीं की। अब आप देखें, मैं रंग बलोच आई हुई है बलोचिस्तान से इस्लामाबाद, उनको भी आप लोगों ने रॉ का एजेंट बना दिया। हम लोग अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए भी कहीं कहीं दफ़ा जो है दूसरों पे इल्ज़ाम धरते हैं। सबसे पहले हमें अपनी कोताहियाँ जो है जाननी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इन सबके पीछे इंडिया है। लेकिन पाकिस्तान खुलेआम कह रहा है कि ये सब इंडिया ने करवाया, लेकिन इंडिया जो है वो ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है। इंडिया ने स्टेटमेंट दी है कि ईरान ने जो कुछ किया वो दहशतगर्दी के खिलाफ किया। जी बिल्कुल। अब देखें ना, हम पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि जो है सही दोस्त और दुश्मन में जो है फ़र्क कर सकें, और हर इल्ज़ाम इंडिया पे भी थोपना अच्छा नहीं है। मारंग बलोच आप देखिए कि अगर वो इस्लामाबाद की प्रोटेस्ट किया तो अभी उसको दीवार से लगाया जा रहा है। कुछ हम लोगों के अपने वहाँ के इलाके के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये जो है ना बहुत मारंग बलोच जो है रॉ की एजेंट है। रॉ का मतलब रॉ का है सच क्या काम है इसके अंदर? रॉ का कोई काम ही नहीं, कोई किरदार ही नहीं। अगर रॉ अगर इतनी है तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि ISI हम लोगों की जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी है, तो वो एजेंसी इस वक्त क्या करी है, क्या काम करी है अगर रॉ के एजेंट ऐसे ही खुलेआम यहाँ पे घूम रहे? इंडिया वालों को बताना चाहिए कि आप भी ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी सपोर्ट छोड़ दें, हमें अपने हाल पे छोड़ दे, तो दहशतगर्दी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी इस खित्ते से। अगर वो कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीरी लोग तो अपने आज़ादी के लिए लड़ते हैं, ठीक है। कश्मीर तो एक मुतनाज़िया इलाका है, ना अभी पाकिस्तान का है ना इंडिया का है, तो वो तो कश्मीरी लोग अपनी हुकूक, इसमें पाकिस्तान की दहशतगर्दी की क्या बात हो सकती है। लेकिन इसकी सबूत मिल चुकी है कि इंडिया बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस है। अच्छी खासी सबूत हमारी एजेंसी हमारी फौज के हाथों मतलब कि पहले लगे हुए। जैन साथियों, जैसे ही जयशंकर प्रसाद ईरान के दौरे के बाद भारत आए, वैसे ही ईरान से एक मिसाइल हमला पाकिस्तान पर हो गया। तो इस पर पाकिस्तान को ये शक है और लगता भी है कि इंडिया के दबाव में आकर या इंडिया का इसमें कुछ ना कुछ साजिश नजर आ रही है कि इंडिया का ही हाथ है इसमें कि उन पर हमला ईरान ने किया, जबकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि भाई कोई भी देश जो है सिर्फ किसी देश के कहने पर हमला नहीं कर सकता, चाहे वो उसका कितना भी बड़ा मित्र क्यों ना हो। जैसे मान लो कोई भी देश, चाहे रसिया या कोई भी देश इंडिया का दोस्त है, वो कहेगा इंडिया को आप कहीं पे हमला करें तो इंडिया कर देगा? कभी नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश ऐसा करता भी है तो उसमें उसका खुद का हित या खुद का सोची समझी नीति हो सकती है, जो कि ईरान था, और उस सामने से फिर पाकिस्तान ने भी कर ही दिया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान कह रहा है कि इसकी जो नीति है इंडिया की, वो दूसरों को आपस में लड़ाने की है, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, ये सब। जबकि इंडिया की इस समय जो है युद्ध की नीति बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया हथियार खरीद रहा है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है, और आने वाले लगभग 20-25 साल तक इंडिया किसी भी लड़ाई में मेरे ख्याल से नहीं उलझेगा, क्योंकि इस समय इंडिया जो है वो तरक्की पे ध्यान देगा, जो कि बाकी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ये सब हमसे 100 साल पहले जिस तरक्की पर ध्यान दिए थे वो अब इंडिया दे रहा है। इंडिया को भी जब उस लेवल पर पहुंच जाएगा तब जाके ही कोई देश कुछ सोच सकता है। और फिलहाल में तो इंडिया किसी भी, चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो, और जो छोटे मोटे कंट्री जो बार बार धधक देते रहते हैं, उन पर भी किसी भी तरह से उनसे लड़ाई कभी लड़ ही नहीं सकता है, खासकर अपने पड़ोसी देश से, तो क्योंकि पड़ोसी कभी बदलेगा नहीं। और वरना लड़ाई ही करना होता तो पाकिस्तान जैसे देश से कितनी बार लगभग युद्ध हो चुका होता, जबकि हुआ नहीं, क्योंकि नीति जो है वो डेवलप करने की आने वाले 2047 तक, तब तक इंडिया को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएगा।
उसके बाद की ही नीति कुछ चेंज हुई। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।